ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्यूटोरियल ट्रेनिंग वीडियो में। दोस्तों, मेरे बहुत सारे वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने मुझसे पूछा कि सर MSME का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाए, इससे रिलेटेड एक वीडियो आप हमें ज़रूर दें। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, व्हाट इज़ MSME एंड हाउ टू गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME। उस वीडियो को देखने के बाद लगभग एक महीने में 2 लाख से ऊपर लोगों ने इस वीडियो को देखा, और आपकी प्रतिक्रियाएं जो मुझे आईं उनको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप में से बहुत सारे लोग MSME के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि MSME रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप किस तरह से बैंक से फंडिंग्स ले सकते हैं ताकि आप MSME का सही सदुपयोग कर पाएँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारे लोग जो अलग अलग व्यापार कर रहे हैं, हम फाइनेंस की प्रॉब्लम होने की वजह से अपने बिजनेस के स्टाइल एंड सिनेरियो को बहुत अधिक आयाम तक नहीं ले जा पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिस्टम्स के बारे में, गवर्नमेंट्स की कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जहां हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारी फंडिंग, बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। तो इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग MSME क्या है इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ MSME में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराया जाए इसकी जानकारी एक YouTube चैनल वीडियो पर दी हुई है, और अपनी फर्म, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि यह एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रूफ के रूप में काम करता है। MSME सर्टिफिकेट अपने बिजनेस के लिए ज़रूर लें ताकि माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हों वो मेल के माध्यम से आपके पास ज़रूर पहुँचें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि मुद्रा लोन या अपने बिजनेस को चलाने के लिए किस तरह से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनेंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैंक की स्थापना की जिस बैंक का नाम है SIDBI, SIDBI, मीन टू से स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बैंक है जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, हम SIDBI से किस तरह से लोन ले सकते हैं और उस फंड का यूज़ करके अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्शन, अपनी सेल्स, अपनी मार्केटिंग को किस तरह से नए आयाम और नए कीर्तिमान तक ले जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 2 अप्रैल 1990 को एक पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जिसका मतलब था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI, जिसका उद्देश्य था बहुत सारे MSME सेक्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग रूप में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, जिसके लिए सरकार ने फाइनेंशियल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगभग GDP का 8% से अधिक MSME सेक्टर से आता है। 45% से अधिक मैन्युफैक्चरिंग MSME के माध्यम से होती है, और विदेश व्यापार में लगभग 40% शेयर MSME का है। हमारे देश में लगभग 8000 से अधिक प्रोडक्ट MSME में बनाए जाते हैं। MSME एंटरप्राइजेज भारत में लगभग 47 मिलियन एंटरप्राइजेज का समूह है, जिसमें लगभग 100 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बन गया कि वह MSME की सहायता करे और देश के आर्थिक विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान के माध्यम से उनको सशक्त बनाए। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME एक इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में काम करता है, इसलिए सरकार ने इसके मदद करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स और योजनाएं तैयार की, लेकिन केवल जानकारी के अभाव में ये स्कीम्स और सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। अभी बहुत सारे लोगों को MSME के बारे में जानकारी तो है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ लेने में हमेशा असमर्थ रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि MSME क्या है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज दैट इज डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस कैटेगरी में किन लोगों को माइक्रो, किन लोगों को स्मॉल और किन लोगों को मीडियम इंटरप्राइजेज में रखा जाता है।
एंटरप्राइजेस को दो अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग एंड नंबर 2 सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जबकि सेवाओं में उन लोगों को शामिल किया गया जो कंपनीज में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सर्विस में उन लोगों को शामिल किया गया जो अनेक प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब माइक्रो इंडस्ट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी के आधार पर माइक्रो इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट लगभग 25 लाख रुपए तक है। लेकिन जिन इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ के अंडर है उन लोगों को स्मॉल एंटरप्राइजेज कहा जाता है। इसके अलावा जिन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेकर और 10 करोड़ के बीच में है उन्हें मीडियम एंटरप्राइजेज कहा जाता है। ठीक उस तरह से सर्विसेज में जिन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट लगभग 10 लाख रुपए तक है उन्हें माइक्रो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, और जिन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है उन्हें स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक उसी तरह से जिन कंपनीज़ का 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है उन्हें मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सिडबी की एमएसएमई के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, जैसे टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल स्कीम, बैंक गारंटी स्कीम, लेटर ऑफ क्रेडिट और बहुत सारी स्कीम्स। सिडबी मेक इन इंडिया फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के माध्यम से पूरे भारत के व्यापारी एवं सर्विस प्रोवाइडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा सिडबी सिक्योर्ड बिजनेस लोन, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करने के लिए भी बाध्य है। सिडबी का उद्देश्य एमएसएमई को बहुत अलग अलग तरह के लोन्स प्रोवाइड करना है ताकि भारत में चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री योजना मेक इन इंडिया कैंपेन इसको प्रोत्साहन मिले और व्यापारिक डेवलपमेंट हो। भारत सरकार ने एमएसएमई में 25 अलग अलग सेक्टर्स को डिफाइन किया, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, वेलनेस, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, आईटी एंड बीपीएम इंडस्ट्री, माइनिंग, पोर्ट्स, रोड एंड हाईवेज, थर्मास्यूटिकल, पावर एंड अदर, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लेदर, ऑयल एंड गैस, रेलवे, स्पेस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स जो इन सभी सेक्टर्स से सपोर्टेड नेटवर्क में आते हैं उन सभी को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में रखा गया है। फ्रेंड्स, सिडबी का उद्देश्य एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करना है। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज एंड साइलेंट फीचर्स हैं जिसके माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 1 मिनी प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। यदि आप किसी भी प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है तो 15% ऑफ द प्रोजेक्ट और 20% विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सिडबी बैंक। इसके अलावा सॉफ्ट लोन अमाउंट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 20 लाख रुपए। यदि आपके व्यापार का आकार 20 लाख रुपए तक का है तो 10% आपको इन्वेस्ट करना होगा और बाकी का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिडबी बैंक के माध्यम से आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका बिजनेस सेटअप 20 लाख रुपए में होता है तो लगभग 2 लाख रुपए आपके अपने होने चाहिए और बाकी 18 लाख रुपए आपके प्रोजेक्ट पर सिडबी आपको फाइनेंस करेगा। इसके अलावा यदि आप प्रोमोटेड एंटरप्राइज हैं लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या वुमेन एंटरप्राइज हैं तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही साथ 30 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन आपको प्रोवाइड हो सकता है। इसके अलावा सिडबी हमें टर्म लोन अमाउंट भी प्रोवाइड करता है। आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% विल बी प्रोवाइडेड बाय सिडबी बट यू हैव टू मेक ए सिस्टमेटिक बिजनेस प्लान। आप अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बनाकर सिडबी में सबमिट करें, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पहले जरूर कराएं और आप अपने प्रोजेक्ट का 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिडबी बैंक से लोन के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए यदि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है तो लगभग 75 लाख रुपए आपको फाइनेंस मिल सकता है। 25 लाख का अरेंजमेंट आपको करना होगा। इसके लिए सिडबी ने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिज़ाइन किए हैं। सॉफ्ट लोन अगर आप लेना चाहते हैं और वुमेन, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी आप हैं
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.15 पर एनम लगेगा। इसके अलावा बाकी सभी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.35% होगा। टर्म लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.45 से लेकर 9.60 तक हो सकता है यदि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर, SC, ST या PWD हैं। इसके अलावा यदि आप अदर सेक्टर में हैं तो 9.45% से लेकर 9.95% पर एनम तक आपको लोन मिल सकता है। मिनिमम टर्म लोन 25 लाख रुपए तक का आपको मिल सकता है। आप ये सारे लोन की रीपेमेंट 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक आसानी से कर सकते हैं और आप चाहें तो 36 इंस्टॉलमेंट में भी आप इस लोन को बैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिडबी का उद्देश्य आपको लोन प्रोवाइड करना है जिसमें आप अपने बिजनेस में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, अपने व्यापार में नई एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, रिनोवेशन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपकी कंपनी लगभग 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए जिसमें पिछले 2 साल में आपको कैश प्रॉफिट हुआ हो। इसके अलावा मैक्सिमम लोन आपको 10 करोड़ तक का मिल सकता है। लोन का टेन्योर आपको 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके लोन अमाउंट और रीपेमेंट पर डिपेंड करता है। 11.20 से लेकर 11.70 पर एनम तक। यदि आप सिडबी से किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो MSME के माध्यम से आप इस लोन को बहुत आसानी से ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम भी देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस समय तक कहां तक पहुंचे हैं। मुद्रा लोन के लिए आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया के लिए आप 10 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक का लोन SMEs के लिए आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अपनी कंपनी में यदि आप किसी भी तरह की फंडिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, उसके बाद MSME में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर सिडबी के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिज़ाइन करें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिडबी में सबमिट करें। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और सिडबी बैंक में जाकर भी कर सकते हैं और आप अपने पूरे लोन के ट्रैक को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेटास क्लब के प्लेटफॉर्म या ज्ञान द कोच ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आकर भी अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके बेहतर भविष्य और बेहतर व्यापार की कामना करता हूं। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से दिए हुए हैं, जैसे हाउ टू मेक अ ब्रांड। यदि आप अपने नाम को ब्रांड के रूप में बनाना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके हैं और किस तरह से अपने सामान्य नाम को ब्रांड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यदि आप विदेश व्यापार करना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर, विदेश व्यापार में ग्राहक कैसे ढूंढें, इससे संबंधित अनेकों वीडियो मेरे चैनल्स पर दिए हुए हैं। अपने व्यापार में सेल को कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस के सिस्टम को कैसे डेवलप करें, अपने व्यापार को अगले स्तर पर कैसे लेके जाएं, जैसे अनेकों कार्यक्रम मेरे इस चैनल पर दिए हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और लिंकर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो किसी के व्यापार के लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है।